कल किसानों के द्वारा जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, 3 कृषि बिल जो केंद्र ने पारित किए थे, उनके खिलाफ उनको वापस लेने की मांग के ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, जो हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, उन्होंने और अन्य तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों के इस भारत बंद का समर्थन किया है। राजस्थान प्रदेश में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी एमएलए, मंत्री, सब किसानों के साथ भारत बंद पूर्णतया सफल रहे और पूरी तरीके से भारत बंद होकर के किसानों की मांग का समर्थन करेंगे। और मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक भारत बंद होगा जब 3600 कौमों के किसान आज मोदी सरकार के विरोध में, मोदी सरकार को ललकारते हुए कि आपने 2014 से लेकर के अब तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे करने वाले और किसानों की जो उपज है उसके ऊपर जो लागत आती है उसके ऊपर 50% मुनाफा दिलाने वाली मोदी सरकार हमारी किसान की उपज के ऊपर डाका डालने जा रही है। बड़े उद्योगपतियों को हमारी खेती की उपज के ऊपर कब्जा कराने जा रही है। बड़े उद्योगपतियों को कालाबाजारी के लिए छूट देने जा रही है और हमारी मंडी व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। तो मैं समझता हूं इस कल भारत बंद के बाद में मोदी सरकार के सर्दी में भी पसीने छूट जाएंगे और मजबूर होकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की ललकार और किसानों के आक्रोश के आगे एनडीए 1 में जो भूमि अधिग्रहण कानून का संशोधन पूंजीपतियों के लिए करना चाह रहे थे उसको वापस लेना पड़ा था, उसी प्रकार से इन तीनों काले कानूनों को मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये वो मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, मनमोहन सिंह जी जो यूपीए के प्रधानमंत्री थे, उनको लिखित में ये कहने वाले मोदी जी जो लिख के दिया था कि केंद्र सरकार किसानों के लिए कानून लाए और उसमें एमएसपी अनिवार्य करे, वो मोदी जी अपनी लिखित कथनी से पलट गए हैं और अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए जो चुनाव के वक्त, चंदा लेने के वक्त वादा किया था उसको निभाने का काम कर रहे हैं। किसानों से किए गए वादे को नहीं निभा रहे। आज मंत्री परिषद की बैठक हुई, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार एक से बढ़कर के एक फैसले किसानों के हित में ले रही है। आज एक फैसला किसान के हित में ये लिया गया है कि जो 2011 से लेके अब तक किसान बिना अनुमति के न तो कृषि के लिए ट्यूबवेल खोद सकता था और न ही पीने के पानी के लिए कहीं भी नहीं खोद सकता था। डार्क जोन नहीं, बिना डार्क जोन भी नहीं, पूरे प्रदेश में एक जगह भी ट्यूबवेल नहीं खोद सकता था और न उनको बिजली का कनेक्शन मिलता था। आज मंत्री परिषद में ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सब लोगों ने लिया है कि अब राजस्थान का किसान चाहे खेती के लिए हो, चाहे वो पीने के पानी के लिए हो, उसको किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, वो ट्यूबवेल खोद सकता है। दूसरा, जो छोटे उद्योग हैं वो भी इसके लिए ट्यूबवेल खोद सकते हैं। सशस्त्र बल, पुलिस बल के लिए भी ट्यूबवेल खोदे जा सकते हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों के अंदर जो पेयजल स्कीमें होंगी उसमें भी नए ट्यूबवेल खोदने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। एमएसएमई इकाइयों के लिए भी किसी तरीके की ट्यूबवेल खोदने की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे आम किसान को, आम छोटे व्यापारी को, पुलिस को, सशस्त्र बलों को इससे फायदा मिलेगा। एक दूसरा फैसला, जैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव अजय माकन जी ने जब फीडबैक कार्यक्रम लिया था, तो एक बात यह आई थी कि लोगों की जन सुनवाई कम हो रही है। आज से पहले मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया कि मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिलों में महीने में 2 दिन आवश्यक रूप से जाएंगे और जन सुनवाई करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक लेकर के जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन आज जो फैसला लिया गया है वो आम जन के लिए फैसला लिया गया है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। इसमें माह के प्रथम व तृतीय बुधवार को 10-10 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बना करके विधायक, प्रधान और तमाम लोग के अधिकारी, एसडीएम वगैरह जो प्रमुख विभाग हैं, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, इनके चिकित्सा, इनके बारे में वो चर्चा करेंगे और लोगों के समस्याओं का समाधान करेंगे। दूसरा, उपखंड स्तरीय जन सुनवाई माह के चतुर्थ गुरुवार या शुक्रवार में से एक दिन होगी। जो ऑर्डिनेंस निकलेगा तब पता लग जाएगा, गुरुवार को होगी या शुक्रवार को। उसके अंतर्गत उपखंड स्तरीय जन सुनवाई जनप्रतिनिधियों, एमएलए के साथ में जनता की जाएगी और जिला और एसपी भी इन बैठकों में उपस्थित रहेंगे और संभागीय आयुक्त भी इन बैठकों में ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के क्लस्टर की मीटिंगों में उपस्थित रहेंगे। तीसरी जो जिला स्तर की सुनवाई है वो द्वितीय गुरुवार को महीने में एक दिन होगी, जिसमें तमाम जिले के विभागों के अधिकारी और सभी एमएलए, एमपी वगैरह उपस्थित रहेंगे और जनता की जन सुनवाई करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग जिले के नीचे लेवल पे जिला अधिकारी करेंगे, जिला कलेक्टर करेंगे और संभागीय आयुक्त जिला स्तर तक की तमाम इन जन सुनवाई की मॉनिटरिंग करेंगे और इससे आम जन को, व्यक्ति को अपनी ग्राम पंचायत या क्लस्टर के बाहर अपनी समस्या के लिए नहीं आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि अगर किसी अधिकारी ने लापरवाही की है तो वो उसके खिलाफ सतर्कता समिति में कंप्लेंट दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जन सुनवाई माह के प्रथम तृतीय बुधवार को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 पंचायतों का एक क्लस्टर बनेगा। उस क्लस्टर में तमाम ब्लॉक के अधिकारी, एसडीएम, एमएलए और 8-10 जो प्रमुख विभाग हैं उसके अधिकारी जाकर के जन सुनवाई करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। 2 महीने में कम से कम एक क्लस्टर में अनिवार्य होगी, यानी 1-2 महीने बाद में फिर उस क्लस्टर में जाना अनिवार्य होगा जिसमें प्रथम जन सुनवाई की गई। दूसरा जो उपखंड स्तरीय जन सुनवाई है वो एसडीएम लेवल के ऊपर होगी और वो माह के चतुर्थ गुरुवार या शुक्रवार को होगी। वहां पर एमएलए और तमाम अधिकारी लोग के आएंगे और जनता की जन सुनवाई करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो तीसरा स्तर है जिला स्तर, उसमें द्वितीय गुरुवार को जिला स्तर के ऊपर ये जन सुनवाई होगी और समस्याओं का निराकरण होगा। और इन तमाम चीज़ों का संभागीय आयुक्त भी स्वयं मौजूद भी रहेंगे और मॉनिटरिंग भी करेंगे और रिपोर्ट भी सरकार को भेजेंगे। और जिला कलेक्टर और एसपी ब्लॉक और क्लस्टर लेवल की जो मीटिंगें होंगी, जन सुनवाई होगी, उनमें भी महीने में एक बार कम से कम अनिवार्य रूप से जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं, ये आम जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, उसकी समस्या का समाधान उसके गांव में, ढाणी में, वही पंचायत में बैठे सरकार के अधिकारी और जनप्रतिनिधि सुनकर के करें। और अगर कोई कोताही बरतता है तो उसके बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक मांग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आज मंत्रिपरिषद की बैठक में की है कि जो प्रशासन गाँव के संग जो अभियान 2008 से 13 के बीच में आपके शासन में चला था,
उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट गया था और जनता को उससे बहुत राहत मिली थी। तो उसको भी कोविड के कारण से 2-3 महीने तैयारी में भी ऐसे अभियान के लिए लगते हैं, वो तैयारी अभी से तैयारी की जाए। जो ही कोविड समाप्त हो या कम हो या वैक्सीन आ जाए, उसके बाद में ये प्रशासन गांव के संग अभियान भी हमारी सरकार को चलाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक रूप था, लेकिन इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से चर्चा करके बाद में करेंगे। लेकिन ये जन सुनवाई वाला जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की थी और ये ट्यूबवेल वाला जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की थी, दोनों फैसले आज की कैबिनेट में, आज की मंत्रिपरिषद में हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लिए। इसमें ये जो ऑर्डर कब तक जारी हो जाएंगे? दूसरा इसमें टेक्निकल सवाल ये भी है कि अभी भी कृषि कनेक्शन जारी होने में डार्क जोन में